नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है। तो जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है, इनमें से गेहूं है वो खरीफ की फसल नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद में राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरे कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो कोयला है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत, बायोगैस है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्रश्न नंबर 7, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र का है वो सबसे ज्यादा योगदान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया। तो 1984 में किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 10, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके एकत्रित किया जाता है। तो किसको किया जाता है, पानी को। उसके बाद में रबी की फसल को शीत मौसम में यानी सर्दी के मौसम में बोया जाता है। 1992 रियो डी जेनेरो में सम्मेलन का आयोजन किया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई थी। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था उस अधिवेशन का नाम बताना आपका। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 5, जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग में आपस में किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहते हैं। ऐसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र हुआ था। लोकतंत्र नागरिकों में को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र नागरिकों में स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, विकास को बढ़ावा देता है। उसके बाद में अति लघुतात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उत्तर सीमा 1 शब्द या। उसके बाद में पहला प्रश्न, गृह युद्ध क्या है। जब किसी देश में आंतरिक स्थिति के अंदर अव्यवस्थित व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है जिससे ऐसा लगता है कि देश में गृह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसके बाद में बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, यानी जो संसाधन निर्जीव हो, जिनमें जीव नहीं पाया जाता हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद में 4 है, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, यानी मौसम, एक निश्चित मौसम के अनुसार व्यक्ति को रोजगार मिलता है, उसके बाद में व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हमारे कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। उसके बाद में राष्ट्रीय विकास में से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में 6 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। 1956 में लागू किया गया था। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, यानी ऐसा आंदोलन जो महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करता हो, नारीवादी आंदोलन कहते हैं। 8 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी, यानी विश्व बैंक की स्थापना के पीछे क्या कारण था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बीच में जो आर्थिक नुकसान हुआ था विश्व में, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। 9 नंबर, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारण से होती थी। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण कोपरा को माना गया है। कोपरा ने 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, शब्द सीमा 50 शब्द है। साइमन कमीशन भारत कब और क्यों आया? 2 नंबर सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? सहकारी समिति का गठन क्यों किया जाता है? संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन को रोकने के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? विनिर्माण या वस्तु निर्माण से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरात्मक प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 अंक का है। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था समझाइए। और मनरेगा 2005 के क्या क्या उद्देश्य है? 2 नंबर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको एक अथवा दिया गया है। उसके बाद में 3 नंबर भारत में औद्योगिक विकास का प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? या भारत के किन्हीं 4 परमाणु या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के नाम लिखो। उसके बाद में निबंधात्मक खंड द में निबंधात्मक है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजनीतिक दलों की क्या क्या चुनौतियां वर्णन कीजिए या राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर, चीन में मुद्रण के इतिहास को विस्तार से स्पष्ट कीजिए या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? उसने प्रिंट तकनीक का विकास कैसे किया? उसके बाद में 3 नंबर, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों का अंकित कीजिए। झाबुआ, बोकारो, अंकलेश्वर, तलचर, नेवली। ये था हमारा सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 9 का मॉडल पेपर, जो आपके कल होने वाले परीक्षा पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप भी हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।